हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हम छोटी छोटी टर्म्स जो है कंप्यूटर नेटवर्क की डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहली हमारी टर्म्स आती है रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या होते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स ट्रांसफ़र करते हैं किसी चैनल से, तो क्या होते हैं, वो हमारे सिग्नल क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। तो उन वीक सिग्नल को अगेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जिस फॉर्म में हमने सोर्स से सेंड किए हैं उसी फॉर्म में, उसी स्ट्रेंथ में हमारे डेस्टिनेशन को मिले, उनको स्ट्रेंथन देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिपीटर्स। तो क्या होते हैं रिपीटर्स, कहाँ यूज़ होते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उनमें दो केबल्स के बीच में हम जगह जगह क्या लगा देते हैं? रिपीटर्स। सो रिपीटर्स क्या करते हैं हमारे? रिपीटर्स आर यूज टू एम्पलीफाई attenuated signals and retransmitted them again ड्यू टू एनी रीजन्स। हमारे सिग्नल्स क्या हो सकते हैं? करप्ट हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको दोबारा उसी फॉर्म में लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? रिपीटर्स। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। मैंने इस फॉर्म में अपने सिग्नल्स सेंड किए थे, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एट्यूनेटेड सिग्नल्स आ गए हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई, एरर आ गया, उनकी वजह से ही सिग्नल्स क्या हो चुके हैं? वीक हो चुके हैं। तो इन वीक सिग्नल को सेम स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ में हमें उनको भेजा था, उसी स्ट्रेंथ में लाने के लिए मैंने क्या लगा दिया है इनमें? रिपीटर्स। रिपीटर्स हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, उनको रीजनरेट करेगा। रीजनरेट करने के बाद हमारे जो सिग्नल है सेम स्ट्रेंथ में हमारे सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या होंगे? ट्रांसफ़र होंगे। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ रिपीटर। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ब्रिजेस। सो ब्रिजेस क्या करते हैं? अगर टू डिफरेंट लैंस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो हम कौन सा क्या यूज़ करते हैं? हम ब्रिजेस यूज़ करते हैं। ब्रिजेस आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर लैंस। अगर दो डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क है तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रिजेस यूज़ करते हैं। सो ब्रिजेस क्या करते हैं? हर एक जो डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा रहा है, उनको क्या करता है? चेक करता है और उनको क्या करता है? फिल्टर करता है। वो किसका काम है? ब्रिजेस का। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि यहाँ पे मैंने एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, इन दोनों लाइन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैंने बीच में क्या लगा दिया है? ब्रिज लगा दिया है। सो ब्रिज एक्ट एज अ, यू कैन से, मिडल मैन टू ट्रांसफ़र डेटा बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क्स। सो ये था हमारा ब्रिज। ब्रिज के बाद आती है हमारी टर्म स्विच। तो स्विच किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? स्विच, मैं अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रही हूँ। It is a small device that offers centralized communication among various connected devices in one LAN. Within a network हम क्या यूज़ करते हैं? Within a LAN हम यूज़ करते हैं स्विच। सो स्विच क्या करता है? डिफरेंट जो हमारे डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करने में हमें क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो हम कह सकते हैं विद इन अ लैन जो हमारे डिफरेंट डिवाइसेस है उनको कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारा स्विच कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट पोर्ट्स पे। सो इसमें स्विच में एक मेन जो फंक्शन ध्यान देने वाला है कि जिस पोर्ट का डेटा होता है, जिस पोर्ट को भेजना होता है, स्विच उसी पोर्ट को वो डेटा क्या करता है? सेंड करता है। किसी और पोर्ट पे वो डेटा सेंड नहीं करता। स्विच ट्रांसफर द डेटा टू ओनली दैट पर्टिकुलर पोर्ट फॉर विच इट इज़ इंटेंडेड और मेड। जैसे ए ने ई को ही भेजना है तो इस पोर्ट से डेटा इस पोर्ट तक ही जाएगा, किसी और को वो डेटा सेंड नहीं होगा। स्विच और हब में यही फ़र्क है। स्विच हमारा, हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, जो हमारे डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क होते हैं उनको हम स्विच की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। स्विच का यही है कि वो जिस पोर्ट के लिए वो डेटा बना होता है उसी पोर्ट पे, वो पर्टिकुलर पोर्ट पे डेटा सेंड करता है, किसी और पे सेंड नहीं करता। सो दिस इज़ अवर स्विच। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आ जाती है वो है हब।
हब भी क्या कर रहा है, हब्स आर यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क। इसमें भी क्या हो रहा है, मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने अभी स्विच में पढ़ा कि जिस पोर्ट के लिए डेटा आता है उसी को सेंड होता है, पर हब में क्या होता है, यहाँ से अगर कोई ए किसी को डेटा सेंड करना चाहता है तो ये क्या करता है, ये ए का डेटा सभी पोर्ट पे क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। जो हमारा हब है, ये काम हमारा स्विच में नहीं होता, बट हब में क्या है, ये सेम डेटा हर पोर्ट को ब्रॉडकास्ट कर देगा। जिसके लिए वो डेटा होगा वो अपने आप ही उस पर्टिकुलर पोर्ट पे पहुंच जाएगा, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच इज दैट hub broadcast incoming data to all the active ports, but switch send data to a particular port. So hub भी हम switch और hub हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें यही डिफरेंस है कि दोनों विद इन नेटवर्क यूज़ होते हैं। उसमें हब में डेटा ब्रॉडकास्ट होता है, इसमें डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं होता। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट पे सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये पॉइंट यही बता रहा है कि ये डेटा सभी जगह क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। सो दिस इज़ अवर हब। सो नेक्स्ट जो हम टर्म करने जा रहे हैं वो हमारा है राउटर। सो राउटर्स हम जैसे राउटर किस लिए यूज़ होता है, राउटर जब हमने डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना हो, उनमें डेटा ट्रांसफ़र करना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, राउटर्स। सो राउटर हम कह सकते हैं एक राउटिंग भी प्रोवाइड करता है। हर एक राउटर का अपना एक राउटिंग टेबल होता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन। अगर हम ए से जी तक डेटा सेंड करना है तो हमारे पास क्या बना होगा, राउटिंग टेबल। उस राउटिंग टेबल में ए टू जी तक जाने के लिए सारे पाथ होंगे। सो राउटर हमें हेल्प करता है। एक तो वो हमें एक राउटिंग प्रोवाइड करता है, एक हेल्प करता है टू सेलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ और बेस्ट पाथ फ्रॉम द अवेलेबल पाथ। जो राउटिंग पाथ सबसे बढ़िया होगा, जिसमें कम कॉस्ट, कम टाइम लगेगा, कम रिसोर्सेज लगेंगे, वो वाला हमें पाथ सिलेक्ट करने में राउटर हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। सो राउटर्स स्विचेस के साथ भी अटैच कर सकते हैं और हब के साथ भी अटैच कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो कि ABC जो हमारे सिस्टम है हब के साथ कनेक्ट है, EFG जो है हमारे स्विच के साथ कनेक्ट है, और ये दोनों किसके साथ कनेक्ट है, राउटर के साथ। सो राउटर हमें बेसिकली क्या प्रोवाइड कर रहा है, राउटिंग, हमें रास्ता बता रहा है सोर्स टू डेस्टिनेशन, पर वो जो रास्ता होगा वो बेस्ट पाथ होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो दिस वन इज योर राउटर। नेक्स्ट आता है हमारा गेटवे। सो गेटवे क्या होता है, गेटवे भी आप कह सकते हो जो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गेटवे। द गेटवे इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क विच आर यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। दो नेटवर्क आपस में बातचीत करने के लिए, डेटा ट्रांसमिट करने के लिए अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, उस केस में हम जो हम हार्डवेयर यूज़ करते हैं वो क्या होता है, गेटवे। गेटवेज आर यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क हु आर यूजिंग डिफरेंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इसका एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाला है, जो हमारा गेटवे होता है वो बाउंड्रीज पे होता है, नेटवर्क की जो कह सकते हैं बाउंड्रीज पे होता है, वो हमारा क्या होता है, गेटवे। जैसे ABC, इसमें स्विच और राउटर कुछ भी लगा होता है। सबसे जो एंट्रेंस पे कह लो, या जो आप कह लो एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट ऑफ योर नेटवर्क, उस पे हम क्या लगाते हैं, गेटवे। इसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ABC जो किसके साथ अटैच है, स्विच भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, गेटवे। आप ऐसा भी कह सकते हो, इट इज़ ए एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ऑफ योर network. Gateways are located at the boundaries of your network. उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेट, फिर आपका कोई दूसरा नेटवर्क आ जाएगा। Gateways are used to connect different networks with different protocols.
So that's it in this topic. I hope you like this topic. Please subscribe and like my channel, Easy Learning.